हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का जो है सबसे ज्यादा मोस्ट आस्क्ड डाउट होता है कि सर हम लोग जेई मेन की जो तैयारी कर रहे हैं, अब हार्डली 3 महीने अप्रोक्सीमेटली जेई मेन के एग्जाम में बचे हैं और हमारा जो मॉक टेस्ट देना हमने स्टार्ट किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अगस्त में या सितंबर में, अब अक्टूबर वाले मंथ में आई थिंक काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है मॉक टेस्ट देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। हालांकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं होती बच्चों की, लेकिन नवंबर दिसंबर तक आते आते फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन जो भी बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, उनको दिमाग में सबसे पहला जो डाउट आता है वो यही होता है कि सर हमारा जो स्कोर है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। जो हमारे मार्क्स लेट्स से 150 आ रहे हैं तो उसको 180 या 190 तक कैसे पहुंचाया जाए, है ना। अगर हम एक रियलिस्टिक मार्क की बात करें कि मतलब हर बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो कम से कम 20 to 30 मार्क्स का इंक्रीमेंट ले सकता है ना। मतलब ड्रास्टिकली चेंज होने के लिए बहुत एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं कि अगर 150 आ रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर लुकिंग एट 200 प्लस मार्क्स, 50 नंबर। हालांकि बहुत बड़ा मार्क होता है 50 नंबर, लेकिन एक रियलिस्टिक मार्क की बात करते हैं, 20 से 30 नंबर जो है वो आराम से आप लोग बढ़ा सकते हो अगर आप प्रॉपरली मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो। और जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि हाउ टू इंप्रूव योर मार्क्स ड्यूरिंग योर जेई मेन मॉक टेस्ट। अगर मार्क्स को अगर वो 20-30 वो रियलिस्टिक मार्क को अगर क्रॉस करना है तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बहुत बेसिक सी बातें बताऊंगा, बहुत बार सुनी भी होंगी आपने, लेकिन उनको दोबारा बताऊंगा क्योंकि वो आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर का काम करेंगी। कहीं ना कहीं आप ये ध्यान दोगी, नहीं अंशु सर ने हमें बताया है कि मॉक टेस्ट में अगर मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और अल्टीमेटली आप जेई मेन में अच्छा परफॉर्म भी करोगे। अगर आप 150 ला रहे हो तो 180 इज रियलिस्टिक स्कोर आप ला सकते हो। अगर आप 130 ला रहे हो तो 160 आप ला सकते हो। 180 या 170 ला रहे हो तो 200 नंबर के का पोटेंशियल रखते हो। तो 20-30 मार्क्स मुझे लगता है हर बच्चा इंप्रूव कर सकता है। 30 के ऊपर 40-50 जाने के लिए बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं उसमें भी डिपेंड करता है कि कैसा पेपर आ गया, वो भी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, 20-30 मार्क्स यू कैन इंक्रीज, यानी कि हर पेपर में आप कम से कम 10-10 नंबर बढ़ा सकते हो और वो आराम से बढ़ सकते हैं अगर आप सिर्फ 3 सवाल ज्यादा करोगे तो, है ना। तो लेकिन वो कैसे करोगे उसके बारे में मैं बहुत ही छोटी सी डिस्कशन आज आपके सामने करना आया हूं। सबसे पहले जो स्टूडेंट जनरली गलती करते हैं वो है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फॉलो करते हैं। अगर आपका जो भी पैटर्न है कि किस ऑर्डर में आप पेपर करोगे, जैसे केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स फॉर एग्जांपल, आपका ये पैटर्न है जो कि जनरली बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है कि केमिस्ट्री बच्चा पहले कर लेता है, बीच में मैथ्स करता है क्योंकि फिर एंड में करेगा तो प्रेशर ज्यादा होता है, थकान भी हो जाती है और पेपर छूटने के चांसेस भी होते हैं। फिजिक्स भी ऑलमोस्ट पेपर ईजी आ रहा है तो बच्चा 1 आवर के अंदर अंदर कर लेता है पेपर। तो केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स जनरली बच्चा फॉलो करता है, बाकी अपनी अपनी मर्जी होती है। तो पहले तो आपको अपना पेपर का पैटर्न सेट करना है और उनके लिए टाइम डिवाइड करना है। जैसे केमिस्ट्री अगर आप बात करते हो तो करीबन 40-45 मिनट्स देते हैं। मैथ्स में मुझे लगता है मैक्सिमम 75 मिनट्स के आसपास देनी चाहिए, बहुत सारे बच्चे 80 मिनट्स भी दे देते हैं। और उसके अलावा जो बाकी आपका बचता है 60 मिनट्स के आसपास, वो आपका होता है फिजिक्स का। तो 40, 80 और 60 ले सकते हो, या 45, 75 और 60 ले सकते हो, या फिजिक्स अगर 55 में होती है तो मैथ्स 80 में ले सकते हो। तो पहले तो आपको इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स में 1.5 घंटा लगा देंगे, 90 मिनट्स लगा देंगे और उनका उस वजह से फिजिक्स का पेपर छूट जाएगा या केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ छूट जाएगा। और यकीन मानो, केमिस्ट्री फिजिक्स का जिस लेवल का पेपर आ रहा है, कहीं ना कहीं मैथ्स में अगर 2 सवाल कम भी करोगे तो हो सकता है उस 2 सवाल में जो टाइम लगेगा उसके बजाय आप केमिस्ट्री फिजिक्स में शायद 3 या 4 सवाल ज्यादा कर लो। तो अगर आपको मार्क्स इंप्रूव करने और मैथ्स अगर थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है या थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है जो टाइम लगता है, तो उसमें बहुत ज्यादा स्कोर करने का मत देखो कि नहीं मुझे तो 20 सवाल करने ही करने हैं। मैथ्स में जिद होती है कई बच्चों की। अगर काम चल रहा है 15 सवालों से, 16 सवालों से, 14 सवाल, जो भी आपका टारगेट है एक तरीके से, तो आप ध्यान दो कि हाँ यार, जितने कोई ऐसा लंबा सवाल लेने से अच्छा है क्या फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई आसान सवाल ढूंढ लो जो आपने छोड़ रखा हो। अनलेस एंड अनटिल आपको नहीं आते तो एक अलग बात है, पर ट्राई करो कि कई बार होता है मैथ्स में बच्चा 80 मिनट्स देने के चक्कर में कि नहीं तो देनी है मैथ्स में 80, तो बच्चा को 10-10 मिनट किसी सवालों में लगा देता है। तो सोचो आप, अगर मैथ्स के पेपर में आपको वही सवाल करने की जरूरत पड़ रही है जो 10 मिनट के अंदर करना है, तो इट्स बेटर उस 10 मिनट में शायद आपने फिजिक्स में कोई क्वेश्चन ना देखा हो आगे जाके, या केमिस्ट्री में कोई आपने ऐसा क्वेश्चन छोड़ दिया हो जो लेस कैलकुलेटिव हो। तो ये सारी चीजें ना बेटा आपको मॉक टेस्ट देने से ही पता चलेंगी। तो मॉक टेस्ट इंप्रूव करने का यही तरीका है सबसे पहला कि आपको टाइम डिवाइड करना है, उसी टाइम लिमिट में करना है। और कई बार काफी सारे 1-2 सवाल कई बार होते हैं कि मैथ्स में काफी लेंथी होते हैं, तो उसमें टाइम ना वेस्ट करके आप फिजिक्स केमिस्ट्री के सवालों पे भी फोकस कर सकते हो, है ना। जैसे मैथ्स में मान लो आपका टारगेट 15 क्वेश्चंस है फॉर एग्जांपल, और आपसे 12 ही बने, 3 रह गए, आपके पास टाइम है 15 मिनट, आप ट्राई कर रहे हो, कोई बात नहीं। आपको लग रहा है नहीं अभी मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन लेंथी हैं, तो छोड़ दो 12 सवालों पे, कोई बात नहीं। आपके 48 मार्क्स बने, कोशिश करो कि केमिस्ट्री आप कर चुके हो तो सोचो केमिस्ट्री में कोई सवाल रह गया था मेरा जो मुझे लगता है मुझे दोबारा कैलकुलेशन थोड़ी
थोड़ी ठीक थी बट मैं कर देता हूं सवाल, है ना। तो होता केमिस्ट्री में एक आध सवाल एक्स्ट्रा हो जाए, फिजिक्स में एक आध सवाल हो जाए, तो फिर मैथ्स में आपको टारगेट जो है वो एक सवाल का और रह गया। तो कहीं ना कहीं मतलब इस तरीके से भी आप कॉम्पनसेट कर सकते हो। इसके बाद ये तो हो गया टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की टाइम लिमिट में सॉल्व करना है, 100 मिनट्स नहीं देने एक सब्जेक्ट को, है ना, टाइम लिमिट में ही सॉल्व करना है। दूसरी चीज हो गई कि कई बार लेंथी सवाल मिल जाते हैं तो उनको स्किप करके फिजिक्स केमिस्ट्री में वो टाइम कंज्यूम आप कर सकते हो, ये लेकिन प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे आएगा, है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, आपको जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो उसका तो उसको एनालाइज जरूर करना है। अब एनालाइज बच्चा बहुत बोलता है कि सर एनालाइज करना क्या होता है। अब मैंने अगर कोई पेपर दिया और मैंने देखा कि यार ये सवाल मैंने सॉल्व किया है और मेरे फॉर एग्जांपल 15 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे थे मैथ्स में, 60 मार्क्स आने चाहिए थे लेकिन मेरे 2 गलत हो गए, तो आपने देखा कि यार ये 2-3 क्वेश्चन जो भी मेरे गलत हुए क्यों गलत हुए, है ना। पहले तो आप ये देखो गलत क्यों हुए, है ना। अगर ये गलत हुए कॉन्सेप्चुअल एरर से तो आपको वो टॉपिक करना चाहिए। अगर वो गलती जल्दबाजी में हुई है तो फिर आपको अगली बार थोड़ी स्पीड कम करनी चाहिए, है ना, थोड़ा आराम से सॉल्व करना चाहिए। और जो 15 सवाल आपने नहीं करे वो दोबारा करके देखो, वो देखो क्यों नहीं करे आपने। एक रीजन होता है नहीं करने का सवाल अटेम्प्ट की टाइम बहुत कम है, कि लंबा है हो जाएगा लेकिन लंबा बहुत है तो छोड़ दिया मैंने, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड क्वेश्चन सिलेक्शन, है ना। और कई क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, नहीं आ रही तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर में चीज आती नहीं, उन पे ध्यान दो, है ना। जो सवाल आते हैं लेकिन टाइम की वजह से लेंथीनेस की वजह से आपने छोड़ दिए, परफेक्टली फाइन। लेकिन जो सवाल आपको नहीं आते, एनालाइज का मतलब बता रहा हूं आपको क्या होता है, कैसे स्कोर बढ़ेगा। जो सवाल आपको नहीं आते वो सवाल आपको करने हैं। यार ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, या ये मैंने देखते छोड़ दिया क्योंकि मुझे आता ही नहीं है, या मैंने देखा ही नहीं सवाल, आप देख के करके देखते हैं, प्रोबेबिलिटी का मुझे पता ही नहीं है क्या होता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस पता ही नहीं, तो इसका मतलब वो चीजें आपको नहीं आती, तो उस पर फिर मेहनत करना स्टार्ट करो, उस पर थोड़ा थोड़ा बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करो, बहुत ज्यादा तो नहीं बट बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो। ऐसे हर मॉक टेस्ट में करोगे तो सोचो कितनी इंफॉर्मेशन माइंड में गैदर हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने मान लो आपने 30 मॉक टेस्ट दिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका वीक है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपने 30 मॉक टेस्ट में 60 क्वेश्चन, एक पेपर में 1 या 2 सवाल उसके आते हैं, तो 30 से 40 आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल कर लिए, चाहे देख देख के करें, तो कहीं तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया ना। वो चैप्टर कहीं ना कहीं बेसिक्स जो बिल्कुल लो लेवल पे था वो थोड़ा बेसिक है उसके ऊपर आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है ये एक रातों रात होने वाला काम नहीं है, आपको इवेंचुअली पढ़ाई तो करनी है, ऑब्वियसली पीवाईक्यूज करने हैं, मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं, पर सबसे पहले अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्वेश्चन सिलेक्शन कि ये सवाल ना करके मैं बाकी सब्जेक्ट्स में सवाल कर सकता हूं वो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनालाइज करना, है ना, कि आपने कोई एरर की है तो किस तरह की एरर की है। कॉन्सेप्चुअल एरर है तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, स्पीड एरर है तो थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ह्यूमन एरर हो जाती है उसका कोई तोड़ नहीं है, बट यही है कि थोड़ा आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो, हड़बड़ाहट में नहीं करनी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने बताई कि जो क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए हैं उन क्वेश्चंस में से देखो कि आपने क्यों छोड़े हैं। 1 बिकॉज ऑफ द लेंथीनेस, तो ठीक है, परफेक्टली फाइन, आपको आता है और लेंथी है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है, है ना। घर बैठ के तो हम 15 मिनट में भी एक सवाल कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको वही 5-7 मिनट के अंदर अंदर करना पड़ेगा। और एक है कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, आपने वो पढ़ा ही नहीं कभी, वैरायटी देखी नहीं कभी, उस पर काम करो। तो जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देते जाओगे, इस पे काम करते जाओगे तो आपका एग्जाम टेम्परामेंट अच्छा बनेगा, आप फाइनली कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, है ना। आपके कॉन्सेप्ट जो वीक थे वो भी कहीं ना कहीं बेसिक से ऊपर चले जाएंगे, और कोई भी आसान सवाल आता तो फोड़ दोगे, मुश्किल आएगा तो छोड़ देना, है ना। तो इस तरीके से आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स जो है वो इंप्रूव हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का ये जो मैंने छोटा सा जो ज्ञान दिया आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको ट्राई करके देखना, मॉक टेस्ट लगातार देते रहना, डीमोटिवेट मत होना अगर शुरुआत के कुछ मॉक टेस्ट में मार्क्स कम भी आते हैं तो, है ना, लेकिन इंप्रूव करते जाओ, कोशिश करो, इंप्रूव करना है। कभी कभी होता है कि मार्क्स इंप्रूव होते हैं फिर डिक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द पेपर का लेवल कई बार ऊपर नीचे आ जाता है, जब जहां भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो वो ऊपर नीचे हो जाता है ना। पर उससे बैफल होने की जरूरत नहीं है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना या डिमोटिवेट नहीं होना, निराश होकर नहीं बैठ जाना कि नहीं क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, टाइम आएगा, 2-4 पेपर खराब भी होते हैं फिर आपका अच्छा होगा। तो मेहनत करते रहो, इंप्रूव करने को ट्राई करते रहो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, वीकर एरियाज पे लिटिल थोड़ा काम करते रहो, है ना। तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है। एंड ट्राई टू फिनिश योर सिलेबस, अगर कोई वीकर एरियाज हैं बहुत सारे तो उसको बेसिक लेवल का खत्म करो, लेकिन खत्म जरूर करो, छोड़ो मत, है ना। ये मैं हमेशा बोलता हूं कि सिलेबस को पूरा खत्म करके जाना है। और मॉक टेस्ट लगातार देते रहो। अभी फ्रीक्वेंसी अगर हफ्ते में 1 है तो नवंबर में 2 कर देना, दिसंबर में 3 कर देना, जनवरी में 4 कर देना, है ना, हफ्ते में, और लगातार देते रहो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य की टेस्ट सीरीज है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, किसी और जहां पढ़ते हो वहां ज्वाइन कर सकते हो, मल्टीपल टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो ताकि, और पीवाईक्यूज तो आपके पास है। तो लगे रहो बेटा, और यही तरीका है जेईई मेन फोड़ने का, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जेईई मेन फोड़ने के लिए कुछ अलग तरीका आता है ना। बस करते रहो कॉन्सेप्ट्स में मेहनत, एंड आई होप कि आप बहुत अच्छा करोगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियोस के साथ मैं आप लोगों को आगे भी मिलता रहूंगा। थैंक यू।